वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो है क्लास 10th साइंस के लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो इस वीडियो में जो है 2012 से लेकर के 2021 तक की सीबीएसई ने अपने बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस को पूछा है वो सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराने वाला हूं। साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पे मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने बाकी सभी चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जा करके देख लेना। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 100% तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन यहीं से आएगा, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 1/5 ओम। तो देखिए सीबीएसई ने 2012, 13 और 15 में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें मिनिमम रेजिस्टेंस बता दो। अब मिनिमम रेजिस्टेंस कब होता है बेटा, जब आपका कॉम्बिनेशन पैरेलल होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, 5 रेजिस्टर्स को पैरेलली कनेक्ट करना है और उनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को बताना है। तो यहाँ पे देखिए कि 1/R इक्विवेलेंट आपका क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 एंड प्लस 1/R5। अच्छा आप लोग देखिए R1 इक्वल्स टू R2 सो ऑन टू, ये किसके बराबर है आपका 1/5 ओम के बराबर है। ठीक, तो यहाँ पे जब हम लोग वैल्यू डालेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट हमारा क्या आ जाएगा 1/1/5, क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस क्या है 1/5 ओम है ईच रजिस्टर का। तो देखो इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे, क्योंकि भाई आपका 5 रजिस्टर्स लगे हुए हैं तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, इसका आप लोग इसको जब सॉल्व करोगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, 5 + 5 + 5 + 5 + 5 अपॉन 1/1/1/1 और अपॉन 1। तो देखो यहाँ पे आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 1/R इक्विवेलेंट ये क्या आ रहा है 25/1। तो R इक्विवेलेंट आपका कितना आ गया 1/25 ओम। तो जरा आप लोग ऑप्शंस को देखो बेटा, यहाँ से आपका जो बी वाला ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई ने 2013 बोर्ड एग्जाम में पूछा है। आइडेंटिफाई द सर्किट इन विच द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैव बीन प्रॉपरली कनेक्टेड। तो देखिए यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दे रखे गए हैं। हमसे बोल रहा है कि हमें एक ऐसा सर्किट बता दो जिसमें जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं ये बिल्कुल सही तरीके से कनेक्टेड हैं। तो देखो आपकी ये बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखो वोल्ट मीटर जो है ये आपका सीरीज में कनेक्टेड है और आप लोगों को पता है कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होता है। तो पहला सर्किट गलत हो गया। सेकंड वाले सर्किट को देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपका वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्टेड है, एमीटर आपका सीरीज में कनेक्टेड है, स्विच आपका ऑन है, प्लस देखो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो देखो नेगेटिव टर्मिनल से हमारा एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है और पॉजिटिव टर्मिनल से वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है। तो देखो ये सर्किट जो है आपका ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का यहाँ पे। तो आपका ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, बोर्ड एग्जाम में 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि व्हेन ए 4 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर एक्स। तो देखिए आपको ये रेजिस्टेंस गिवन है एक्स, ठीक है, बैटरी आपको दे रखी गई है 4 वोल्ट की और यहाँ पे करंट आपका कितना है 100 मिली एम्पियर। तो आई आपका कितना है 100 मिली एम्पियर। तो इसको एम्पियर में कन्वर्ट करोगे तो 100 × 10⁻³ माइनस का, तो यहाँ पे करंट आएगा आपका 0.1 एम्पियर। तो हमसे क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे बेटा आपका R क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू V/I। तो वोल्टेज आपका कितना है 4 और करंट कितना है 0.1। तो पॉइंट हटाएंगे तो बेटा 0 पर चला जाएगा। रेजिस्टेंस हमारा कितना आ गया 40 ओम। तो जरा आप लोग ऑप्शंस को देखो, ऑप्शन बी जो है आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, सीबीएसई ने 2019 में पूछा है। देखिए अभी मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रहा हूं, इसके बाद जो है सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैंने कराया है क्योंकि आपके एमसीक्यू भी आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम में और 16 मार्क्स के आ रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं
इसीलिए मैं सारे तरीके के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, बहुत हेल्प होगी। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, तो देखो आपका जो पावर होता है दैट इज P इक्वल्स टू V इंटू आई। अब वोल्टेज इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट, और करंट की यूनिट क्या होगी आपके, एम्पेयर। तो देखिए इसकी सेकंड यूनिट आपकी क्या होगी, वोल्ट एम्पेयर हो गई कि नहीं होगी, तो ऑप्शन ए आपका क्या रहा होगा, करेक्ट आंसर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, सीबीएसई ने 2020 में पूछा है। ऑप्शन ए वेराई कंटिन्यूअसली, ऑप्शन बी डज नॉट चेंज, ऑप्शन सी रिड्यूसेस सब्सटेंशियली एंड ऑप्शन डी इंक्रीजेस हेवनली। तो देखो शॉर्ट सर्किट के टाइम पे क्या होता है कि जो आपका करंट होता है अचानक से हाईली इंक्रीज हो जाता है, एकदम से इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज करते हैं। तो जब हाई करंट का फ्लो होता है यहाँ पे, तो ये आपका जो वायर है इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये क्या कर जाता है, मेल्ट कर जाता है। तो शॉर्ट सर्किट के टाइम क्या होता है, आपका जो करंट होता है बहुत ज्यादा होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है आपका, सीबीएसई ने 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा है। Two bulb of 100 ohm and 40 ohm are connected in series. The current through the 100 ohm bulb is 1 ampere. The current through the 40 ohm bulb will be. तो सिंपल सी बात है बेटा, अगर दो बल्ब हैं आपके, अगर दो बल्ब आपके सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पे जो करंट होगा वो क्या होगा, सेम रहा होगा। अगर एक बल्ब में आपका 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है, तो दूसरे बल्ब में भी कितना करंट होगा, 1 एम्पेयर होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, सीबीएसई ने 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा है कि द वैल्यू ऑफ मिली एम्पेयर एंड माइक्रो एम्पेयर आर। तो देखिए मिली एम्पेयर मीन्स 10 टू द पावर -3 एंड माइक्रो एम्पेयर मीन्स 10 टू द पावर -6 एम्पेयर। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शंस को देख लो, आपका जो ऑप्शन बी है ये क्या रहा होगा, ये करेक्ट आंसर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई 2020 में पूछी है और इस तरीके का क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है इस साल बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए रेजिस्टर इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो मान लीजिए पहले हमारा जो रेजिस्टेंस था दैट इज इक्वल्स टू आर, ये आपका ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस आपका आर था। अब जो न्यू रेजिस्टेंस है, ठीक, इसकी वैल्यू क्या हो गई बेटा, इसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई है बाई हाफ, तो ये R/2 हो गया, ठीक है। हमसे क्या बोल रहा है, इन डूइंग सो इफ अदर पैरामीटर्स रिमेन अनचेंज। अब देखिए हमने जब ऐसा किया तो बाकी सारे पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखा। हमें बता दो द हीटिंग इफेक्ट इन द रेजिस्टर विल बी, हमें हीटिंग इफेक्ट बता दो दोनों केस में। तो देखिए फर्स्ट केस में H इक्वल्स टू क्या होगा आपका, V²/R इंटू T, यही तो होगा। ये आपका फर्स्ट केस हो गया जब आपका रेजिस्टेंस R था। अब देखिए आपका जो न्यू केस होगा जिसमें हमारा रेजिस्टेंस R/2 हो गया है, तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, V²/R/2 इंटू T, ठीक है। तो देखो V² से V² चला गया, T से T चला गया आपका, ठीक है। अब ये 2 कहाँ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए H इक्वल्स टू 1/R और H' इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपका 2/R। H/H' इक्वल्स टू आपका क्या हो रहा है, 1/2 हो गया, ठीक है, क्योंकि देखिए 2 यहाँ पे चला जाएगा आपका ऊपर। तो H' इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, H' इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ H। तो यहाँ पे जो आपका हीटिंग इफेक्ट हुआ है ये 2 टाइम्स हो गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, सीबीएसई ने अगेन इसको 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A एंड हैज रेजिस्टेंस R। तो देखिए R इक्वल्स टू आपका यहाँ से क्या हो गया, ρL/A, क्योंकि भाई हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, उसका एरिया A है, रेजिस्टेंस R है, ठीक है। तो मटेरियल जो भी होगा उसकी कुछ रेजिस्टिविटी रही होगी, तो R इक्वल्स टू क्या आ गया, ρL/A, ठीक। अब यहाँ से क्या बोल रहा है, अनदर कंडक्टर ऑफ लेंथ 2.5L। अब देखिए हमारे पास एक दूसरा कंडक्टर है, तो उसका रेजिस्टेंस R' मान लो, ठीक है, और उसकी लेंथ आपकी क्या है, उसकी लेंथ आपकी है 2.5L, ठीक है। और अब यहाँ पे R' की वैल्यू भी हमको गिवन है 0.5R। हमसे क्या बोल रहा है कि हमें एरिया बता दो, और मटेरियल आपका यहाँ पे क्या है, मटेरियल आपका सेम है। सिंपल सी बात है बेटा, R इक्वल्स टू क्या होगा, ρL/A, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन में देखिए R' की वैल्यू हमको गिवन है दैट इज इक्वल्स टू 0.5R,
इक्वल्स टू रो इंटू एल आपका कितना है 2.5 एल। हमसे बोल रहा है कि ए डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे बेटा सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर देंगे। तो r अपॉन 0.5 r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो रो से रो चला गया, ठीक, l से आपका l कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि हमें ए डैश की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे जरा ये चेक करो, ये 2.5 कहाँ जाएगा, 2.5 इधर जाएगा और ये ए डैश ऊपर चला जाएगा। तो ए डैश अपॉन 2.5, ठीक है। तो देखो r से आपका r चला गया और यहाँ पे आपका a आ जाएगा। हम लोग जो है 0.5 इंटू 5, ये आपका क्या होता है 2.5 होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ गया, अब ये 5 को इधर भेज दो तो a डैश इक्वल्स टू क्या आ गया, 5 टाइम्स ऑफ a के बराबर आ गया कि नहीं आ गया। तो आपका जरा ऑप्शंस को अब आप लोग देखो, आपका जो ऑप्शन ए है ये क्या रहा होगा, करेक्ट आंसर रहा होगा, बिकॉज हमारा जो एरिया है ये क्या हो जाएगा, ये 5 टाइम्स ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, सीबीएसई ने 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा है, बोल रहा है द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड ऑफ 4 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 1/2 ओम विल बी। अब देखिए यहाँ पे हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए बोल रहा है, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब निकलता है, जब हमारा कनेक्शन सीरीज में होता है कंबाइंड। तो यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन रहा होगा, तो आर इक्विवेलेंट आपका किसके बराबर होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो यहाँ पे देखिए R1 कितना है 1/2 1/2 1/2 एंड 1/2। तो देखो हाफ हाफ क्या हो गया 1 हो गया और ये हाफ हाफ क्या हो गया 1 हो गया। तो 1 प्लस 1 कितना होता है 2। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए 2 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका क्या रहा होगा 2 ओम के बराबर रहा होगा। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ये सवाल इस साल आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझ लो। सीबीएसई ने 2020 में भी इसको पूछा है। फ्रॉम द फिगर चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ वीआई ग्राफ। तो देखिए यहाँ पे हमको एक फिगर दे रखा गया है वीआई ग्राफ, यहाँ पे हमारे पास R3 R1 और R2 दिया है। अब देखिए हमें ऑप्शन में क्या गिवन है, ऑप्शन ए में बोल रहा है R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 के बराबर होगा, ये रेजिस्टेंस तीनों का सेम होगा। ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3। ऑप्शन सी में बोल रहा है कि R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1 एंड ऑप्शन डी में बोल रहा है R2 इज ग्रेटर देन R1 इज ग्रेटर देन R3। तो सिंपल सी बात है, जरा आप लोग यहाँ पे बेटा इस फिगर को देखो, अगर हम लोग करंट की वैल्यू को देखें तो देखो सबसे ज़्यादा करंट हमारा किसका है I3 का है। देखो करंट की वैल्यू यहाँ सबसे ज़्यादा है कि नहीं है, ठीक। सेकेंड केस में देखते हैं R1 वाले केस में, R1 के केस में करंट आपका कितना है, करंट आपका इतना है सिर्फ, दैट इज I1। और सेकेंड वाले केस में जिसका रेजिस्टेंस R2 है जिस वायर का, उसका करंट आपका मात्र इतना है, ठीक है। तो आपने देखिए तीनों का करंट फाइंड कर लिया। I3 का करंट सबसे ज़्यादा है, देन आपका I1 आता है, देन आपका I2 आता है। और यू ऑलरेडी नो दैट बाय यूजिंग ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR होता है। तो I इक्वल्स टू क्या होता है V अपॉन R, मीन्स I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R, ठीक है। तो जिसका करंट ज़्यादा होगा, जिसका करंट ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए I3 क्या है, I3 का करंट सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस सबसे कम हो गया। अब देखो R1 आपका जो है सेकंड नंबर पे आ जाएगा और R2 आपका सबसे पहले पे आएगा, क्योंकि इसका करंट सबसे कम है तो इसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। तो आपका ऑर्डर जो है रेजिस्टेंस का क्या रहा होगा, R2 इज ग्रेटर देन R1 इज ग्रेटर देन R3। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऑप्शन डी जो है ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो है बेटा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में देख सकते हो कितने बार पूछा गया है क्वेश्चन। सीबीएसई ने 2010 में पूछा है, 11 में पूछा है, 12, 13, 14 और 15 में पूछता आ रहा है इस क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 3 बल्ब ऑफ 100 वॉट आर कनेक्टेड इन सीरीज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इन अनदर सेट 3 बल्ब ऑफ द सेम वोल्टेज आर कनेक्टेड इन द पैरेलल टू द सेम सोर्स। ए पार्ट में क्या बोल रहा है, विल द बल्ब इन द 2 सर्किट ग्लो विद द सेम ब्राइटनेस। कि अब देखिए हमारे पास 2 कनेक्शन है, एक सीरीज में है एक पैरेलल में। सीरीज में हम लोगों ने क्या किया बेटा, 3 बल्ब को कनेक्ट किया, पैरेलल में हम लोगों ने 3 बल्ब को कनेक्ट किया। अब हमसे फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि जो बल्ब हैं, इंडिविजुअल बल्ब जो हैं, क्या ये सेम ब्राइटनेस से जलेंगे कि इन दोनों सेट में अंतर होगा। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि नाउ लेट 1 बल्ब इन बोथ द सर्किट गेट फ्यूज्ड।
अब देखिए दोनों सर्किट में अगर एक बल्ब फ्यूज कर दे रहा है तो हमें ये बता दो, विल द रेस्ट ऑफ द बल्ब कंटिन्यू टू ग्लो इन ईच सर्किट, क्या बाकी के जो बल्ब बचे हैं, क्योंकि एक बल्ब तो फ्यूज हो गया, बाकी के जो 2 बल्ब बचे हैं क्या ये सर्किट में ये वर्क करेंगे प्रॉपरली, ग्लो करेंगे कि नहीं करेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है सर्किट बना लेते हैं। तो केस फर्स्ट में हमें क्या दे रखा गया है कि बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो देखिए 3 बल्ब हैं बेटा आपके पास, तीनों बल्ब जब हमारे सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो इनका जो रेजिस्टेंस है, ये मान लीजिए हर एक बल्ब का रेजिस्टेंस आर है, तो यहाँ पे आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो चेंज हो जाएगा। तो देखो टोटल रेजिस्टेंस, यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस क्या रहेगा आपका इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको मान लो आर एस से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, तो आर एस इक्वल्स टू क्या होगा आपका आर प्लस आर, क्योंकि 3 बल्ब में बेटा आपके सीरीज में कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा आर एस इक्वल्स टू 3R। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन मान लो। नाउ पावर इन ईच बल्ब इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगी आपकी बेटा ये, तो देखिए P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PS से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं V² अपॉन R इक्विवेलेंट, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस जो है, क्योंकि आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है तो टोटल रेजिस्टेंस 3R रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे PS आपकी आ गई V², R इक्विवेलेंट की वैल्यू 3R है, तो आपका जो PS आई है ईच बल्ब की पावर सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में आ गई V² अपॉन 3R, ठीक। अब केस सेकेंड को देखते हैं। तो केस सेकेंड में क्या होगा, व्हेन बल्ब आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो देखिए जब आपके बल्ब पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका वोल्टेज सेम रहेगा, वोल्टेज सेम रहेगा बेटा, और करंट आपका क्या कर जाएगा, करंट आपका डिवाइड कर जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जरा आप लोग देख लो, ये आपके 3 बल्ब हैं, ठीक है। अब इन बल्ब का रेजिस्टेंस क्या रहा होगा, आर रहा होगा, ठीक है। हम ईच बल्ब की बात कर रहे हैं, हमें एक बल्ब के लिए चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए I1 I2 करंट फ्लो कर रहा होगा और ये I3 करंट फ्लो कर रहा होगा। अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में क्या हो रहा था, सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में बेटा हम लोगों का करंट सेम था, ठीक है, करंट सेम था, तो हम लोगों ने डायरेक्ट क्या किया, PS इक्वल्स टू V² अपॉन 3R कर दिया। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में क्या होगा, हम लोग I की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे I1 आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपका I1 आ जाएगा V अपॉन R, क्योंकि भाई वोल्टेज सबके लिए सेम रहेगा और रेजिस्टेंस आपका R है, तो I1 आपका क्या हो गया, V अपॉन R हो गया, ठीक। तो पावर ऑफ ईच बल्ब इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में क्या होगा, ईच बल्ब की पावर क्या रहेगी आपकी, इसको PP से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, PP इक्वल्स टू आपका आ जाएगा V² अपॉन R। तो ये आपकी फोर्थ इक्वेशन हो गई, इसको थर्ड इक्वेशन मान लो। नाउ सेकेंड और फोर्थ इक्वेशन को डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें क्या बताना है कि कौन सा बल्ब आपका ब्राइटर ग्लो करेगा। इसको हम लोग डायरेक्टली भी बोल सकते थे कि जो पैरेलल बल्ब होगा वो ज़्यादा तेजी से ग्लो करेगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग जो इसको सॉल्व करके रिप्रेजेंट करो, तो देखिए पावर कंजप्शन ऑफ ईच बल्ब इन सीरीज दैट इज इक्वल्स टू क्या आया था, V² अपॉन 3R, और पावर कंजप्शन ऑफ बल्ब इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका क्या आ रहा है, V² अपॉन R, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए V² से V² कैंसिल, R से R कैंसिल, ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, तो PS अपॉन PP इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 आ जाएगा। तो देखो पावर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो आपकी पावर होगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये 3 टाइम्स ज़्यादा होगी पावर कंजप्शन इन सीरीज कॉम्बिनेशन। हेंस यहाँ पे क्या आप लोग लिखोगे, द बल्ब कनेक्टेड इन पैरेलल ग्लोज ब्राइटर, क्योंकि यहाँ पे देखो जिसकी पावर ज़्यादा है वो ज़्यादा तेज़ी से ग्लो करेगा कि नहीं करेगा, इसी वजह से जो है आपका बल्ब जो है ये ब्राइटर ग्लो करेगा जो पैरेलल में कनेक्टेड है।
अब देखो इसके सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा था कि जो हमारे बल्ब हैं भाई सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक ही पाथ होता है, एक ही रास्ता होता है भाई। ऐसे करंट आपका फ्लो कर रहा है। अब अगर ये वाला बल्ब आपका खराब हो गया तो इसके आगे करंट फ्लो ही नहीं करेगा, सर्किट आपका ब्रेक कर जाएगा। लेकिन अगर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में क्या है कि यहाँ पे आपके डिफरेंट पाथवे होते हैं, ठीक है, डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के लिए। तो अगर ये वाला बल्ब खराब भी हो जाता है तो बाकी के अदर 2 बल्ब क्या करते रहते हैं, जलते रहते हैं। तो आप लोग इसको इस तरीके से अपने आंसर में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। सीबीएसई ने 2015 में पूछा है, हमसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताने को बोल रहा है इस सर्किट का। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो R1 R2 पैरेलल में कंबाइंड है, R3 R4 पैरेलल में कंबाइंड है, R5 R6 पैरेलल में कंबाइंड है और R7 R8 पैरेलल में कंबाइंड है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वाले सर्किट का ये जो पैरेलल कंबाइंड है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लें। सो फ्रॉम हेयर आप लोग यहाँ पे देखो, फ्रॉम हेयर हम लोग क्या लिखेंगे, इस सर्किट को बेटा यहाँ पे आप लोग ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है। इस सर्किट को ड्रॉ कर दीजिएगा और ब्रेक करके सॉल्व भी करिएगा। फ्रॉम हेयर R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो R इक्विवेलेंट यहाँ पे आपका क्या आएगा, मान लो R इक्विवेलेंट आपका R12 आ जाएगा, R12 हो गया आपका ये। तो 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। तो इसको आप लोग जब सॉल्व करोगे तो R12 की वैल्यू आपकी आएगी 1 ओम के बराबर। अब ये अगर 1 ओम है तो ये भी 1 ओम होगा, ये भी 1 ओम होगा, ये भी 1 होगा, ठीक। तो इसको आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, सिमिलरली ऑन सॉल्विंग R34 इक्वल्स टू 1 ओम इक्वल्स टू R56 इक्वल्स टू 1 ओम, ठीक है। ये आपका सब 1 ओम आएगा और R78 ये भी आपका क्या आएगा, 1 ओम आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से देखिए आपका पूरा सर्किट जब आपने सॉल्व किया तो इन सब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, ये 1 ओम के बराबर आ रहा है। तो अब आपका सर्किट क्या करोगे, इसको आप शॉर्ट करोगे, छोटा करोगे, तो आपका सर्किट कैसा बनेगा, तो देखिए आपका ये ए है, बी है। अब ये 1 ओम आ गया, ये 1 ओम आ गया, ये भी आपका 1 ओम आ गया और ये भी 1 ओम आ गया। तो देखो R12 आ गया, ये R आपका 34 हो गया, R56 हो गया और R78 हो गया। अब यहाँ पे आप लोग देखिए R12 एंड R34 ये आपके सीरीज में कनेक्टेड हैं, R56 और R78 ये भी आपके सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, फ्रॉम हेयर R12 एंड R34 कनेक्टेड इन सीरीज और सिमिलरली आपका क्या होगा, R56 एंड R78 कनेक्टेड इन सीरीज, ये भी आपके सीरीज में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे बेटा, अब इसको सॉल्व करोगे तो सिंपल सी बात है, R12 एंड R34 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी, हम लोग मान ले रहे हैं बेटा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश है। तो R डैश आपका क्या आ जाएगा, R12 प्लस R34 क्योंकि आपका सीरीज में कंबाइंड है। तो R डैश की वैल्यू क्या आएगी, 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 2 ओम। सिमिलरली आपका क्या होगा, R56 एंड R78 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप लोग मान लो, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका R डबल डैश है। तो R डबल डैश आपका क्या हो जाएगा बेटा, R56 प्लस R78। तो R डबल डैश की वैल्यू क्या आएगी, 2 ओम आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी। आपका सर्किट अब क्या हो जाएगा, अब आपका सर्किट इस तरीके का हो जाएगा। तो ये R डैश हो गया, ये R डबल डैश हो गया। नाउ R डैश एंड R डबल डैश ये पैरेलल में कनेक्टेड है। नाउ फ्रॉम द सर्किट देख के आप लोग क्या कहोगे कि R डैश एंड R डबल डैश आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बी R।
इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग R मान ले रहे हैं, तो 1/R इक्वल्स टू क्या होगा 1/2 + 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका R कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1 ओम। तो आपका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा बेटा, जब आपने सर्किट को ब्रेक किया, ये टोटल रेजिस्टेंस आपका 1 ओम के बराबर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। सीबीएसई ने 2015 में पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वीआई ग्राफ फॉर 2 वायर। अब देखिए हमें वीआई ग्राफ दे रखा गया है 2 वायर के लिए, एक वायर ए है और एक वायर बी है, ठीक है। वोल्टेज आपका वाई एक्सिस पे है और करंट आपका एक्स एक्सिस पे है। इफ बोथ द वायर्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, तो अगर सेम मटेरियल से बने हैं तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि रेजिस्टिविटी सेम होगी, लेंथ भी इनकी सबकी सेम है। क्वेश्चन में गिवन है, हमसे क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द टू इज थिकर। हमें बता दो कि कौन सा वायर थिकर होगा, ठीक है। एरिया किसका ज़्यादा होगा ये बता दो, एरिया किसका ज़्यादा होगा। तो आपको अच्छी तरीके से पता है। यहाँ पे जरा आप देखो, जो आपका वायर बी है, वायर बी जो है इसका करंट क्या है, हमेशा करंट को चेक करना होता है। इसका करंट ज़्यादा है तो करंट ऑफ बी इज ग्रेटर देन करंट ऑफ ए। यहाँ पे देखिए ए का करंट कम है और बी का करंट ज़्यादा है, और आपको मैंने बता रखा है करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। और रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। इसका मतलब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। होता है कि नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप लोग जो है यहाँ पे R की जगह पे क्या लिख दो, R की जगह पे यहाँ पे 1/A लिख दो, तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/1/A मीन्स करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मीन्स जिसका जितना ज़्यादा करंट होगा उसका एरिया उतना ही ज़्यादा होगा उस वायर का। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो अगर आपका जो बी वाला वायर है इसका करंट ज़्यादा है, क्योंकि इसका करंट ज़्यादा है, हम लोगों ने फिगर से चेक कर लिया, तो यहाँ से आपको इक्वेशन पता है कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। तो आपने इन दोनों वैल्यू को जब यहाँ पे पुट किया तो आपको एक इक्वेशन मिली कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा करंट। तो यहाँ पे देखो करंट ज़्यादा है आई बी वाले वायर का, तो यहाँ पे एरिया भी बी वाले वायर का ज़्यादा होगा। तो एरिया ऑफ वायर बी इज ग्रेटर बिकॉज the current in wire B is greater। समझ गया कि नहीं समझ गया आप लोग। अब देखो बी वाले पार्ट को देखते हैं। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट थे आपके, ये भी सीबीएसई ने 2015 में पूछा है। ए वायर ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R इज स्ट्रेच्ड सो दैट द लेंथ इज डबल्ड एंड एरिया इज हाफ। तो सिंपल सी बात है बेटा, फर्स्ट केस में हमसे बोल रहा है रेजिस्टेंस बता दो, सेकंड केस में रेजिस्टिविटी बता दो, ठीक है। तो अगर हम लोग फर्स्ट केस को देखें रेजिस्टेंस को, तो लेट द वायर, हम लोग मान ले रहे हैं लेट द वायर ऑफ लेंथ L रेजिस्टेंस R एंड एरिया A, एरिया A मान ले रहे हैं बेटा, ठीक है। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो L अपॉन A। ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब देखिए मटेरियल आपका सेम है, ठीक है, मटेरियल सेम है, इसका मतलब रेजिस्टिविटी सेम रहेगी दोनों केस में। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि लेंथ हमारी क्या हो गई, L डैश बिकम्स 2L एंड A डैश बिकम्स A/2। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा गया है। तो R डैश हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, रो L डैश अपॉन A डैश। तो रो इंटू L डैश की वैल्यू क्या होगी बेटा आपकी 2L और A डैश की वैल्यू क्या होगी A/2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो R डैश आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका R डैश आ जाएगा 4 इंटू रो इंटू L अपॉन A। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लो। तो देखो R अपॉन R डैश इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रो L अपॉन A इंटू 4, डिवाइड करना है दोनों इक्वेशन को, 4 इंटू रो L अपॉन A। तो देखो रो ले, ये पूरा चला गया दोनों टर्म। तो R अपॉन R डैश इक्वल्स टू आपका क्या आ गया, ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा, ठीक है, 1/4। तो R डैश आपका क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ R के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो बी पार्ट में क्या बोल रहा था कि रेजिस्टिविटी में क्या चेंज होगा, तो रेजिस्टिविटी में नो चेंज होगा, क्योंकि ये आपके बेटा मटेरियल के
साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करती है कि मटेरियल आपका किस नेचर का बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर शेप और साइज चेंज भी होगा तो उसकी रेजिस्टिविटी में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, नेम सम एप्लायंसेस बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो यहाँ पे क्या होता है बेटा कि जब हमारा करंट किसी वायर से फ्लो करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपकी हीट प्रोड्यूस होती है, हीट जनरेट होती है, और इस हीट जनरेट होने की वजह से क्या होता है, जो आपका वायर होता है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, नाउ दिस इफेक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग हीट एनर्जी, तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जो है V को बेटा मान लें पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, कोई भी वायर का, और Q हम लोग मान लें चार्ज। तो वर्क डन यहाँ पे क्या होगा, W इक्वल्स टू V इंटू क्यू, और Q इक्वल्स टू क्या होता है आपका IT के बराबर होता है। तो W हमारा क्या हो गया, V इंटू I इंटू T, हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। नाउ ये जो वर्क डन हो रहा होगा बेटा, ये वर्क डन आपका अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, भाई ये जो वर्क डन हो रहा है ये हमारा जितनी हीट हमारे वायर में प्रोड्यूस हो रही होगी उसके बराबर हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पे W इक्वल्स टू आपके H के बराबर होता है, तो ये H इक्वल्स टू क्या आ गया, V इंटू I इंटू T। अब V की जगह पे हम लोग अगर बेटा IR रखेंगे तो हमारे पास H का फॉर्मूला आ जाता है H इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू RT। अब I की जगह पे अगर हम लोग V अपॉन R रख दें तो हमारे पास एक और फॉर्मूला आता है, दैट इज H इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। तो ये भी फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा था बेटा कि हमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर जो कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ एप्लीकेशंस बता दो जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर बेस्ड हो। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक स्टोव आ जाएगा, टोस्टर आ जाएगा, गीजर आ जाएगा, लैंप आ जाएगा, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं बेटा, जो CBSE ने 2017 बोर्ड एग्जाम में पूछा है। डिराइव द रिलेशन 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 व्हेन रेजिस्टर्स आर ज्वाइंड इन पैरेलल। तो देखिए हमारे पास ऐसा सर्किट डायग्राम आपको बनाना है। यहाँ पे R1, R2 और R3 ये आपके पैरेलल में कनेक्टेड है। हम लोग V वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में क्या होगा, वोल्टेज बेटा आपका सेम रहेगा लेकिन करंट आपका डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा जो आपका टोटल करंट होगा ये इंडिविजुअल करंट के सम के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो I इक्वल्स टू क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग I की वैल्यू पुट कर दें ओम्स लॉ का यूज करके। I इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन R। I1 क्या हो जाएगा, V अपॉन R1 क्योंकि वोल्टेज तो सेम है। I2 क्या हो जाएगा, V अपॉन R2, और I3 क्या हो जाएगा, V अपॉन R3। तो ये सारी वैल्यूज़ को बेटा हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने इन सारी वैल्यूज़ को पुट किया तो V अपॉन R इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तो देखो V से V कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में क्या होता है, जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो 1/R इक्वल्स टू क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस सो ऑन टू 1/R। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2015 और 2018 में CBSE ने बोर्ड एग्जाम में पूछा है कि द वैल्यूज ऑफ करंट इन फ्लोइंग थ्रू ए गिवन रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर फॉर द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर आर एज गिवन बिलो। तो देखिए हमें यहाँ पे बेटा वोल्टेज और करंट की वैल्यूज गिवन है। यहाँ पे देखिए वोल्टेज और करंट की आपको डिफरेंट वैल्यूज गिवन है। हमको क्या बोल रहा है, ग्राफ बनाना है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है और हमको बताना है कि ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पे आप लोग देखिए अगर हम लोग वोल्टेज को एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं तो देखो 1 यूनिट हमारी 0.5 के बराबर होगी। ठीक है, हम लोग 0.5 मान के चल रहे हैं। ठीक है, और वाई एक्सिस में हम लोग करंट को रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। या आप लोग नीचे लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सारी वैल्यूज़ गिवन है। और वाई एक्सिस पे हम लोग 1 यूनिट मान ले रहे हैं, कितना, 0.1 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखो ऑन प्लॉटिंग द ग्राफ, ऑन प्लॉटिंग द ग्राफ, देखिए हम लोग ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं। ठीक, तो मैंने आपको बताया कि वोल्टेज को हम लोग किस एक्सिस पे लिए हैं, वोल्टेज को हम लोग एक्स एक्सिस पे लिए हैं, तो वोल्टेज हमारा एक्स एक्सिस पे आ गया। ठीक, और करंट हमारा क्या आ गया आपका, ये हमारा वाई एक्सिस पे आ गया। अब देखिए एक बॉक्स हमने माना, भाई वोल्टेज हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे लिया और इसका एक बॉक्स हमने माना था 0.5 के बराबर। अब यहाँ पे देखो मैक्सिमम वैल्यू आपके कितनी गई है, 5 गई है कि नहीं गई है। तो 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3,
3.5, 4, 4.5 और ये आपका 5 हो गया। ठीक, अब करंट के केस में देखते हैं बेटा 0.1 से लेकर के आपकी कहाँ तक गई है, 1 तक गई है। तो देखो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 और यहाँ पे आपका 1 रहा होगा, ये 0.9 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका ग्राफ कैसे बनेगा, 0.5, 0.1, 1, 0.2, 1.5, 0.3, तो ये आपके क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स हो गए कि नहीं हो गए, बाई 2 और 0.4। इस तरीके से मैं यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। तो देखिए 0.5 और 1 आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, 1 और 0.2 आपका यहाँ पे आएगा। देखते रहना, ये वैल्यू आपकी यहाँ पे आई, ये वैल्यू आपकी यहाँ पे आई। ठीक, अब देखिए 1.5 और 0.3, तो देखो 1.5 और 0.3 आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब 2 और 0.4, तो देखो 2 आपका यहाँ पे आ गया और ये 0.4 हो गया। ये देखिए पॉइंट ये आपका आ गया। अब देखो नेक्स्ट आपका कोऑर्डिनेट क्या है, 2.5 और 0.5, तो देखो 2.5 और 0.5, तो देखो ये 2.5 और 0.5 हो गया। अब देखिए 3 और 0.6, तो देखिए 0.6 और ये आपका क्या हो गया, 3 हो गया। इसी तरीके से बेटा आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, मैं आपको हर एक चीज़ समझाता हुआ चल रहा हूँ। ठीक, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। अब देखिए 3.5 नहीं है, यहाँ पे 4 है और 0.8 है, तो देखो 4 पे आपका क्या है, 0.8। देखिए 4 पे आपका क्या आ गया बेटा, 0.8 आ गया, और 5 पे आपका क्या है, 1 है, तो देखिए 1 आपका जो है 1 एम्पेयर करंट आपका ये 5 वोल्ट पे आ रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी आ गई। ठीक, तो यहाँ पे जरा आप इसको ड्रॉ करो, देखो स्ट्रेट लाइन मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो ये आपका क्या रहा होगा भाई, V और I का ग्राफ हमें क्या देता है, V और I का ग्राफ हमें R देता है कि नहीं देता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करें, डेल्टा R इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक पॉइंट को निकाल रहे हैं ना। तो देखो वोल्टेज अगर हम लोग मान लें 1 भाई, अगर हम लोग इस पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस तो सबके लिए कांस्टेंट ही रहेगा। तो डेल्टा V की वैल्यू हम लोगों ने मानी कितनी, 1, और हमारा जो करंट है दैट इज 0.2। तो यहाँ पे देखो डेल्टा R हमारा कितना आ गया, दैट इज 5 ओम। तो रेजिस्टेंस आपका आ गया 5 ओम। अब हमसे क्या बोल रहा है कि जो ग्राफ है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्राफ बेटा में ये रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो स्ट्रेट लाइन आ रही है कि नहीं आ रही, ये हमें बता रहा है कि ये जो आपका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होगा, ये जो आपका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होगा, या आप लोग बोल सकते हो जो आपका सर्किट है, ये जो आपका पूरा का पूरा सर्किट होगा, ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा होगा या ओम्स लॉ को वेरीफाई कर रहा होगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करके आना है। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 18। शो हाउ वुड यू ज्वाइन द 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 9 ओम रेजिस्टेंस सो दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 13.5 ओम एंड 6 ओम। तो सीबीएसई ने 2018 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए जब हमें 13.5 ओम चाहिए होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, दो रजिस्टर्स को यहाँ पे हम लोग पैरेलल में कंबाइन करेंगे और एक को इनके साथ सीरीज में लगा देंगे। तो ये मान लीजिए R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। तो R1 कितना 9 ओम, R2 कितना 9 ओम और R3 आपका कितना हो गया 9 ओम हो गया। अब इस सर्किट को जब आप लोग सॉल्व करोगे तो देखिए फ्रॉम हेयर देखिए R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, ये आपके पैरेलल में है बेटा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग मान ले रहे हैं, क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। मान लो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R हो गया। तो सिंपल सी बात है बेटा, R आपका 1/R इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/R इक्वल्स टू आएगा 1/9 प्लस 1/9। तो R की वैल्यू आ जाएगी 4.5 ओम। ठीक है, तो देखिए पूरे सर्किट को जब आपने सॉल्व किया तो इसकी पूरे सर्किट की वैल्यू कितनी आ गई, 4.5 ओम। तो देखो
ये आपका आर है दैट इज़ 4.5 ओम, और ये आपका क्या था R3 था दैट इज इक्वल्स टू 9 ओम। तो यहाँ पे देखिए नाउ R एंड R3 कनेक्टेड इन सीरीज, ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो RT टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 4.5 प्लस 9, तो RT की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 13.5 ओम आ गई कि नहीं आ गई। और यही तो हमसे बोल रहा था कि हमें ये बता दो कि किस तरीके से रेजिस्टर्स को हम लोग कनेक्ट करें कि हमें 13.5 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाए। अब देखो सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि बेटा हमें 6 ओम रेजिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि दो रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो R1 दैट इज 9 ओम और R2 दैट इज इक्वल्स टू 9 ओम, और इसके साथ हम लोग क्या करते हैं R3 को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग जब इस सर्किट को सॉल्व करोगे तो फ्रॉम हेयर क्या करोगे R1 एंड R2 आर इन सीरीज, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R मान ले रहे हैं, तो R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू R आपका कितना आ गया 9 प्लस 9 इक्वल्स टू 18 ओम। यह आपके 18 ओम के बराबर आ गया बेटा, आ गया कि नहीं आ गया। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि हमारा सर्किट क्या हो जाएगा। सर्किट आपका ऐसे बन जाएगा कुछ, ये आपका आ गया R 18 ओम और ये आपका आ गया R3 9 ओम। नाउ R एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये आपके कैसे कनेक्टेड हैं पैरेलल में कनेक्टेड है भाई, आपको यहीं से दिख रहा है पैरेलल कनेक्टेड है। तो देखिए आपका क्या होगा, आप खुद देखो यहाँ पे हम लोग मान ले रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/RT है, ठीक। तो 1/R प्लस 1/R3, तो 1/RT क्या आ जाएगा आपका 1/18 प्लस 1/9। इसका एलसीएम लेंगे तो 18 आएगा, 18 1 जा 18, 9 2 जा 18, तो यहाँ पे 1 2 जा 2, तो RT आपका कितना आ जाएगा 18/3, तो इसकी वैल्यू आएगी आपके 6 ओम के बराबर। तो RT आपका आ गया 6 ओम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इस तरीके से आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 CBSE ने 2018 बोर्ड एग्जाम में पूछा है। यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट, व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ द एमीटर एंड द वोल्ट मीटर व्हेन की इज क्लोज्ड। तो देखिए यहाँ पे अभी ओपन की है, हमसे बोल रहा है कि जैसे ही की क्लोज्ड होगी हमें एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग बता दो। तो देखिए वोल्ट मीटर की रीडिंग हमें 12 ओम के अक्रॉस बतानी है, और एमीटर की रीडिंग का मतलब क्या है, आपको करंट बताना है टोटल, ठीक। यहाँ पे आप लोग सबसे पहले सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लो। तो देखिए 5 ओम हो गया, ये आपका 8 ओम हो गया, यहाँ पे आपका एमीटर कनेक्टेड है, ये प्लस हो गया माइनस हो गया, ये आपकी देखिए 6 वोल्ट की बैटरी है, ठीक। की आपने क्लोज कर दी। यहाँ पे आपका बेटा 12 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और ये वोल्ट मीटर कनेक्टेड है। यह आपका इस तरीके का सर्किट हो गया, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए, ये आपका सर्किट हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आपका क्या रहेगा बेटा, यहाँ पे आप जरा देखो, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आपका हो जाएगा RT दैट इज इक्वल्स टू 5 ओम प्लस 8 ओम प्लस ऑफ 12 ओम, क्योंकि ये तीनों आपके क्या कनेक्टेड हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं कि नहीं भाई, ये सब आपके सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे आपका सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगी। तो R टोटल आपका कितना आ गया 25 ओम आ गया। वोल्टेज आपका कितना गिवन है बेटा, वोल्टेज आपका 6 वोल्ट गिवन है। तो बाय यूजिंग ओम्स लॉ, यहाँ पे हम लोग ओम्स लॉ का यूज करें तो V इक्वल्स टू IR होता है। तो I इक्वल्स टू क्या होगा V/R, V की वैल्यू 6 है और R की वैल्यू 25। तो यहाँ पे जरा आप सॉल्व करो, पॉइंट लगेगा तो 60 आएगा, 25 2 जा 50, बचेगा 10, तो 10 का एक जीरो आगे बढ़ेगा 100, 25 4 जा 100, तो करंट की वैल्यू आएगी 0.24 एम्पियर। तो आपका जो एमीटर होगा उस एमीटर पे कितनी रीडिंग आएगी बेटा, उस एमीटर पे 0.24 एम्पियर रीडिंग आएगी, ठीक।
अब देखो क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि हमें वोल्ट मीटर पे रीडिंग बतानी है, वोल्ट मीटर पे हमें रीडिंग बतानी है 12 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस। तो देखिए यहाँ पे आपका वोल्टेज 12 ओम के अक्रॉस कितना आएगा, V इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो देखो आई आपका 0.24 ही रहेगा क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक। तो करंट आपका सेम रहेगा और रेजिस्टेंस आपका कितना है 12। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2.88 वोल्ट। तो देखिए 12 ओम के अक्रॉस आपका जो वोल्टेज आएगा दैट इज इक्वल्स टू 2.88 वोल्ट। तो वोल्ट मीटर पे जो आपकी रीडिंग होगी, जो वोल्ट मीटर आपका रीडिंग शो करेगा दैट इज इक्वल्स टू 2.88 वोल्ट। ये आपके 2.88 वोल्ट के बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 सीबीएसई ने 2019 बोर्ड एग्जाम में पूछा है। एन इलेक्ट्रिकल लैंप ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, ठीक है, एक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है और एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, कनेक्टेड है 6 वोल्ट बैटरी से। हमको टोटल रेजिस्टेंस बता दो, टोटल करंट बता दो, पोटेंशियल डिफरेंस बता दो बेटा 4 ओम के अक्रॉस और 20 ओम के अक्रॉस, और पावर बता दो। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, सर्किट को ड्रॉ करेंगे। तो ये 4 ओम हो गया बेटा, ये लैंप है आपका, इसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, ठीक। ये आपकी बैटरी लगी हुई है 6 वोल्ट की, तो ये 6 वोल्ट की आपकी बैटरी हो गई। थोड़ा सा सही बना लेना है इसको। यहाँ पे आपका बेटा एमीटर है और ये आपकी की हो गई, ठीक है। तो ये आपका सर्किट डायग्राम हो गया। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, सबसे पहले हमें ये बताना है। तो फ्रॉम हेयर आप लोग देखो कि लैंप एंड कंडक्टर जो आपका है दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये आपके सीरीज में कनेक्टेड है भाई। तो यहां से देखिए आर इक्विवेलेंट आपका क्या आ जाएगा 4 ओम प्लस 20 ओम, तो आर इक्विवेलेंट आपका आ गया 24 ओम। ये आपका टोटल रेजिस्टेंस हो गया। अब बोल रहा है सेकंड पार्ट में करंट बता दो। सिंपल सी बात है, करंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, ओम्स लॉ का यूज करेंगे। तो बाय यूजिंग ओम्स लॉ, तो यहाँ पे देखिए V इक्वल्स टू क्या होता है आई आर, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V अपॉन आर। वोल्टेज आपका कितना है 6 और करंट और रेजिस्टेंस आपका कितना है 24, तो यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, 6 4 जा 24। करंट की वैल्यू आ गई 0.25 एम्पियर। तो आपका जो एमीटर होगा बेटा, इस एमीटर पे कितनी रीडिंग आ रही होगी 0.25 एम्पियर आ रहा होगा। अब हमसे बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बता दो 4 ओम के अक्रॉस, ठीक है, इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस बता दो और इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस बता दो, ठीक। क्योंकि आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है तो पोटेंशियल क्या होगा, चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम एंड 20 ओम। तो देखिए V 4 ओम के अक्रॉस क्या होगा I इंटू 4, तो देखिए 0.25 इंटू 4 कितना आ जाएगा 1 वोल्ट आ जाएगा बेटा 4 ओम के अक्रॉस। और 20 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा I इंटू 20, क्योंकि रेजिस्टेंस आपका कितना रहा होगा 20 ओम रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए 0.25 इंटू 20, तो आपका कितना आ जाएगा 5 वोल्ट आ जाएगा। तो 20 ओम के अक्रॉस कितना आ गया वोल्टेज आपका 5 वोल्ट आ गया। अब फोर्थ वाले पार्ट में बोल रहा है पावर बता दो। तो P इक्वल्स टू क्या होता है V इंटू आई होता है कि नहीं होता है। तो वोल्टेज आपका कितना है 6 वोल्ट, करंट कितना है 0.25। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगी तो पावर आपकी आएगी बेटा 25 इंटू 6 कितना होता है 1.5 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, सीबीएसई ने 2019 बोर्ड एग्जाम में पूछा है कि ड्रॉ ए सीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ बैटरी ऑफ 5 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच, ए 5 ओम रजिस्टर, ए 10 ओम रजिस्टर एंड ए 15 ओम रजिस्टर एंड ए प्लग की, ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो बहुत सरल सर्किट है बेटा। देखिए यहाँ पे आपके पास 3 रजिस्टर गिवन है बेटा, एक 5 ओम है, एक आपका 10 ओम है
एक आपका बेटा 15 ओम है, ठीक है। अब ये जो है बेटा यहाँ पे 5 सेल्स हैं 2 वॉट के, तो बैटरी आपकी बन जाएगी भाई 5 सेल्स हैं बेटा 2 वॉट के, तो वोल्टेज कितना हो गया 10 वोल्ट। और यहाँ पे आपकी एक की गिवन है और ये सभी आपके सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये R1 मान लो, ये R2 मान लो, ये R3 मान लो। ये आपका डायग्राम बन गया, सर्क्यूट डायग्राम। अब देखिए सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि इफ द की इज क्लोज्ड कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 15 ओम रजिस्टर। तो सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पे आपका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो टोटल रेजिस्टेंस विल बी, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा आर टी इक्वल्स टू आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। अब लैंग्वेज लिख लेना बेटा कि ये सब सीरीज में कंबाइंड है, ठीक है, ये आप लोग अपने आप समझ गए होंगे। तो RT कितना हो गया 5 प्लस 10 प्लस 15, तो RT की वैल्यू आ गई आपकी 30 ओम। वोल्टेज आपका कितना है बेटा 10 वोल्ट। तो सबसे पहले हम करंट फाइंड करेंगे, तो बाय यूजिंग ओम्स लॉ, यहाँ से आप लोग ओम्स लॉ का यूज करो। तो V इक्वल्स टू क्या होता है IR के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो I इक्वल्स टू क्या होगा V अपॉन R। तो वोल्टेज कितना है 10, R कितना 30, तो करंट की वैल्यू आ गई बेटा आपकी 0.33 एम्पेयर, या आप लोग बोल सकते हो 1/3। आ गई कि नहीं आ गई। अब हमसे क्या बोल रहा था कि 15 ओम रजिस्टर के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 15 ओम रजिस्टर, सो यहाँ पे देखो वोल्टेज 15 ओम के अक्रॉस क्या होगा I इंटू 15, क्योंकि आपका करंट तो सेम रहेगा। तो I की वैल्यू क्या थी 1/3 निकल के आई थी, 0.33 नहीं रख रहा हूँ, ठीक है, 1/3 इंटू 15। तो वोल्टेज आपका 15 ओम के अक्रॉस कितना आएगा, ये आपका 5 वोल्ट आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। CBSE ने क्वेश्चन 2019 बोर्ड एग्जाम में पूछा है, स्टडी द सर्किट। देखिए हमें सर्किट दे रखा गया है, यहाँ पे देखिए 2 रजिस्टर आपके पैरेलल कंबाइंड है, एमीटर कनेक्टेड है A1 और A2, 2 एमीटर लगे हुए हैं और एक रजिस्टर आपका सीरीज में कंबाइंड है। हमसे फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि करंट बता दो 12 ओम रजिस्टर के अक्रॉस, ठीक। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ A1 एंड A2 इफ एनी। हमसे बोल रहा है कि जो आपका एमीटर 1 है और एमीटर 2 है, क्या इनकी रीडिंग में कोई डिफरेंस है, अगर है तो वो भी बता दो। तो सिंपल सी बात है बेटा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर्किट को जो है ब्रेक करेंगे। तो फ्रॉम हियर यहाँ पे पहले सर्किट बना लो। यह आपका सर्किट है, यहाँ पे A1 एमीटर लगा हुआ है, ठीक है। यह आपका 12 ओम रजिस्टर कनेक्टेड है, यहाँ पे 24 ओम, यह आपका 24 ओम, ठीक है। यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है बेटा, ठीक। यह आपका A2 एमीटर कनेक्टेड है और ये आपकी की क्लोज्ड है। तो देखो आपका ये सर्किट डायग्राम हो गया। अब देखो ये R1 मान लो, इसको R2 मान लो, इसको R3 मान लो, ठीक। तो फ्रॉम हेयर R1 एंड R2 कनेक्ट। तो यहाँ पे आप लोग जरा देखो 1/R इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इसका रेजिस्टेंस R मान लो, तो 1/R1 प्लस 1/R2। तो R की वैल्यू आपकी आ जाएगी 24 डिवाइडेड बाई 2 डेट इज इक्वल्स टू 12 ओम। देखो आपका यह R 12 ओम आ गया। तो आपका जो सर्किट है ये यहाँ पे 12 ओम, ये एमीटर आ गया एक, यहाँ पे बेटा आपका 12 ओम। तो यहाँ पे देखो बेटा आप लोगों का ये 12 ओम है, ठीक। ये एमीटर लग गया 1 पहला मीटर, ये भी आपका 12 ओम रजिस्टर है, ठीक है। यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है आपकी, ये एमीटर 2 आपका A2 और ये आपकी की, ठीक है। तो जरा आप लोग यहाँ पे देखो, अब ये आपका जो R है, ये R और R3 ये आपस में सीरीज में कनेक्टेड है कि नहीं। तो नाउ R एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज।
देखो सिंपल सी बात है, हमसे बेटा बोल रहा था कि 12 ओम रजिस्टर के अक्रॉस हमें क्या बताना है, करंट बताना है। तो सिंपल सी बात है, जो 12 ओम है रजिस्टर आपका, ये कैसा है भाई, ये अभी सर्किट आपका सीरीज में है भाई, जितना करंट फ्लो कर रहा होगा पूरा सर्किट आपका क्या है, अगर हम लोग इसको ब्रेक कर दें तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो जो टोटल करंट होगा भाई, जितना करंट होगा वो इसमें इतना फ्लो कर रहा होगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में क्या होता है, करंट तो सेम ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसीलिए क्या कर रहे हैं, सर्किट को ब्रेक कर रहे हैं। तो आर टी आपका क्या आ जाएगा, आर प्लस आर थ्री दैट इज इक्वल्स टू 24 ओम। ठीक है, अब वोल्टेज आपका कितना है बेटा, 6 वोल्ट है। तो यहाँ पे आपका हम लोग क्या करेंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे। तो बाय यूजिंग ओम्स लॉ, तो V इक्वल्स टू आई आर, आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, V अपॉन आर। वोल्टेज कितना है, वोल्टेज आपका 6, रेजिस्टेंस आपका कितना है 24, तो करंट आपका कितना आ गया 0.25 एम्पियर। ठीक है, तो 12 ओम, तो देखो 12 ओम रजिस्टर के क्रॉस आपका 0.25 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा होगा। अब सेकेंड पार्ट में बोल रहा था कि एमीटर की रीडिंग में कोई चेंजमेंट आएगा, तो देखो देयर इज नो चेंज, बेटा कोई भी चेंज नहीं आएगा एमीटर की रीडिंग में, क्योंकि करंट जो आपका होगा वो तो सेम ही रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी आपके। अब देखो बेटा लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सीबीएसई ने 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 23। टू आइडेंटिकल रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 15 ओम आर कनेक्टेड इन ए सीरीज and B parallel in turn to a battery of 6 volt. Calculate the ratio of the power consumed in the combination of resistance in each case. तो देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास दो रेजिस्टर्स हैं, ठीक है, 2 रेजिस्टर्स गिवन है R1 एंड R2। अब ये क्या है बेटा, आपके 15 ओम के बराबर हैं। तो केस फर्स्ट में देखिए, व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो देखिए जब ये बेटा आपके सीरीज में कनेक्टेड होंगे, ठीक है, तब हमें पावर बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये सीरीज में कनेक्टेड हो गए आपके, ठीक है, बैटरी लगी है कितने की, 6 वोल्ट की। ठीक है, तो आपके 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो देखो आर इक्विवेलेंट आपका कितना आ जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो 15 + 15, तो आर इक्विवेलेंट आ गया 30 ओम, और वोल्टेज आपका कितना गिवन है, 6 वोल्ट गिवन है। ठीक, तो पावर यहाँ से आपकी कितनी आ जाएगी बेटा, V स्क्वायर अपॉन आर। तो V की वैल्यू कितनी है, 6 का स्क्वायर अपॉन 30, तो आ गई आपकी 36 अपॉन 30। तो 6 5 जा 30, 6 6 जा 36 कर सकते हो, इसको सरल हो रहा है। तो PS इक्वल्स टू क्या आ गया, 6/5, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब देखो सेकेंड केस में क्या हो रहा है, when they are connected in parallel। तो देखो जब ये पैरेलल में कनेक्टेड होंगे बेटा तब क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए आपका सर्किट अब इस तरीके का बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ पे आपका टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2 मान लो। तो 1/R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 1/15 + 1/15। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी आपकी 15/2। ठीक है, तो ये आपकी आ गई R, और वोल्टेज आपका कितना है 6 वोल्ट, तो पावर कितनी आ जाएगी P। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में पावर आ रही है, ठीक है, तो V स्क्वायर अपॉन R। तो V स्क्वायर आपका कितना है 6 का स्क्वायर, और R की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 15/2, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो 36 × 2/15, तो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 देखिए आ गई, पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में पावर आ गई 24/5। तो देखो इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान ले रहे हैं। अब हमें रेशियो बताना था, ठीक है, तो सीरीज में क्या था आपका, नाउ ऑन डिवाइडिंग
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखिए सीरीज़ में आपकी वैल्यू आई थी, यहाँ पे आप लोग देख लो, सीरीज़ में आपकी वैल्यू आई थी 6/5 अपॉन पैरेलल में तो 6/5 डिवाइडेड बाई 24/5। तो देखो 5 से 5 चला गया, ठीक है, तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो PS अपॉन PP इक्वल्स टू क्या आएगा आपका 6/24। तो 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24। पैरेलल में जो आपकी पावर आएगी ये 4 टाइम्स होगी आपके सीरीज में जो पावर रही होगी। तो देखो इस तरीके से हम लोगों ने जो है लास्ट 10 ईयर्स के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना। PDF बेटा जो है आप लोगों को गूगल ड्राइव में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने बाकी सभी चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग उनको भी जा करके देख सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सारे क्वेश्चंस मैंने आपको जेन्युइन कराए हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।